नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, घर पर हैं। तो आइए चलिए हम अपने हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की पहली इकाई के दूसरे पाठ बेटी के नाम पत्र के बारे में कुछ बातें जानेंगे और समझेंगे। बेटी के नाम पत्र में जाने से पूर्व आपको ये जानना पड़ेगा कि 1947 से पूर्व 2 सदियों तक भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन था। बच्चों, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए न जाने कितनों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। बच्चों, इतिहास साक्षी है कि 1857 से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई। ये सब आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा जरूर होगा। बेटी के नाम पत्र पर जाने से पहले आप ये वीडियो जरा देखिए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद
शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों, आपने देखा कि कितने सारे लोगों ने अपनी जान देकर हमें ये आजादी दिलाई है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को परास्त कर दिया और हमारे अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। बच्चों, बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया और 4 सितंबर 1858 को मगार नामक युद्ध पोत में चढ़ाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून में उन पर सख्त नजरबंद कर दिया गया और उन पर सख्त पहरा था। उन्हें खुलकर बातें करने या किसी से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें रंगून में एक लकड़ी के एक कमरे वाले घर में रखा गया था। वहीं से उन्होंने ये पत्र अपनी बड़ी बेटी कुलसुम जमानी को ये पत्र लिखा है। कुलसुम जमानी बेगम भी अंग्रेजों की कैद में थी। उन्हें अंग्रेजों ने दिल्ली में कैद करके रखा था। बेटी ने अपने पिता को छुप छुप कर रंगून कुछ पत्र भेजे। उसी तरह पिता ने भी कुछ पत्र अपने दिल्ली पहुंचाए। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र, जो कि एक जवाबी पत्र है, यहाँ पेश है, जो एक पिता ने अपनी बेटी को लिखा है। ये पत्र उर्दू में लिखा गया है। वो जवाबी पत्र की ओर चलते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने पत्र की ओर। प्यारी बिटिया, तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा? मेरी जान आंसूनामा था। बेटे ने पढ़कर सुनाया। एक दफा सुना, जी न भरा। फिर कहा, बेटा फिर सुना। फिर सुना, वह भी रोया। मेरी आंखें भी आंसुओं से भीग गई। कहा, बाबा एक दफा फिर पढ़ो। क्या लिखवाऊं बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ है। 3 दफा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया। पत्र लिखते समय बहादुर शाह जफर का जो हाल था और बेटी का पत्र प्राप्त करके एक पिता का क्या हाल था, जो उनके वतन से आया था, उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो देखिए। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि ये खत कितना वेदनादायक था बहादुर शाह जफर के लिए, लिखना भी और बेटी का पत्र पढ़ना भी, क्योंकि उन्हें वो सारी यादें आ गई जो उन्होंने दिल्ली में बिताई थी अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ, हिंदुस्तान में, अपने वतन में जो यादें थी वो सब उनकी ताज़ा हो गई। इसलिए ये खत एक आंसूनामा बन गया उनके लिए। तो बच्चों, बिटिया माने बेटी, खत माने पत्र, आंसूनामा माने दर्द भरी वाणी, एक दफा माने एक बार, करार माने राहत, सेटिस्फैक्शन। हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो बच्चों, कैदी बाप को किसने पत्र लिखा? हाँ बच्चों, उनकी बेटी ने दिल्ली से। कैदी बाप के लिए खत कैसा था? आंसूनामा था। किसने कैदी बादशाह को पत्र पढ़कर सुनाया? हाँ बच्चों, उनके बेटे ने, जो उनके साथ वहां कैद में थे।
बादशाह पर खत का क्या असर हुआ? बादशाह पर यह असर हुआ कि बार बार पढ़ने के बाद भी बादशाह को करार नहीं मिला। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार बादशाह ने अपनी बेटी को पत्र लिखते समय दुख को व्यक्त किया है। उनके लिए बेटी द्वारा भेजा गया पत्र पहले तो आंसूनामा बन गया और उन्होंने बार बार पढ़ा और उनको बार बार पढ़ने के बाद भी दिल को तसल्ली नहीं मिली। आशा करती हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। बाकी अगली कक्षा में।